Hi everyone. So when I'm making this video, I'm absolutely confused, honestly, and I'm disgusted also, slightly intrigued, anguished, and surprised because केस बहुत सिंपल है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है. एक वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होने जा रही थी और उसमें इंडिया के क्रिकेटिंग लेजेंड्स खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग एंड अदर टीम्स आर आल्सो देयर, श्रीलंका, पाकिस्तान. और इंडिया का मैच पाकिस्तान से होने वाला. आई थिंक 11th आवर पे कॉमन सेंस वुड हैव प्रिवेल्ड. वन ऑफ द प्लेयर्स, इन दिस केस आई थिंक शिखर धवन, उन्होंने एक मैसेज, एक आई थिंक ट्वीट किया कि मैं अपनी कंट्री के लिए स्वेयर करता हूँ और मैं नहीं खेलूंगा पाकिस्तान के अगेंस्ट. एंड अदर प्लेयर्स ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू प्ले. तो इंडिविजुअली दे डिसाइडेड नॉट टू प्ले. और पाकिस्तान की टीम उस 2 दिन से प्रैक्टिस हो रही है, ये लोग आपस में मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. और उसके बाद द ड्रामा अनफोल्ड्स और मैच नहीं हुआ. इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा. ये बीसीसीआई स्पॉन्सर्ड लीग नहीं है, ये प्राइवेट लीग है जिसमें डेफिनेटली इनको फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा. प्लेयर्स ने कॉमन सेंस यूज किया और नहीं खेले. अब सवाल एक सिंपल आता है. उसके थोड़े दिन पहले या कुछ महीने पहले ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी दिलजीत दोसांझ की. यहाँ दिलजीत दोसांझ ने एक मूवी में आई थिंक प्रोड्यूस्ड ऑल्सो, और ही एक्टेड. और उसमें पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ सरदार जी 3 मूवी जो थी उसमें उन्होंने एक्ट किया और वो मूवी रिलीज हो गई. और हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इसके पीछे अप्रोच थी. सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारी कंट्री में पाकिस्तान के अगेंस्ट इस वक्त. तो लोगों ने दिलजीत दोसांझ को क्रिटिसाइज किया और दिलजीत दोसांझ ने ऑफिशियली ये बोला कि ये मूवी पहले डिसाइड हुई थी और पहले बनी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. बहुत सारे लोगों का इसमें स्टेक्स है, इन्वॉल्व है. खैर, उन्होंने कोई अपोलॉजी नहीं दी और ये केस अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन एक तरह से लल कह सकते हैं. ये 2 केसेस मुझे कंफ्यूज करते हैं, मुझे परप्लेक्स करते हैं. अच्छा, बीच में कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं. इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट वॉलीबॉल का मैच खेल रही है, हॉकी के लिए भी, बास्केटबॉल के लिए भी. सो हम खेल रहे हैं, एंगेजमेंट्स हो रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट. अब क्वेश्चन ये है कि एम आई अगेंस्ट द होल आइडिया ऑफ वी प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान? वेल, नो, एज अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट नॉट एट ऑल. मुझे लगता है कि खेल जो है वो प्रमोट करता है कामराडरी, फ्रेटर्निटी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बोनोमी. आई कंप्लीटली अग्री. और ये भी आई ऑल्सो अग्री विद द फैक्ट दैट स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स सेपरेट होनी चाहिए. मैं अग्री करता हूं. और मैं कई कंट्रीज के एग्जांपल से मैंने इसको देखा. व्हेन आई हर्ड अबाउट इट आई एक्चुअली सर्च्ड एंड आई रियलाइज दैट लॉट ऑफ कंट्रीज हैव दिस प्रॉब्लम. इजराइल, ईरान, यूएस के बहुत कंट्रीज के साथ ऐसे रिलेशंस हैं. कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडिया इन द पास्ट, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया. आई मीन, ये लिस्ट बहुत बड़ी है. इन कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है बिकॉज कहाँ लाइन ड्रॉ की जाए. तो मैंने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं वो रिलेटिव मेजर्स यूज करती हैं. फॉर एग्जांपल यूएस, ज़्यादातर कंट्रीज, यूएस भी बाय एंड लार्ज अपने रिलेशंस कट ऑफ कर लेता है उन कंट्रीज से जहां उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं है, जहां हॉस्टिलिटी है, जहां टेररिज्म का फियर है या फिर हो चुका है. दे एक्चुअली डू इट. बट एब्सोल्यूट लेवल पे बहुत कम कंट्रीज होंगी, वर्चुअली नेग्लिजिबल होंगी, जहां उन्होंने कोई भी रिलेशंस नहीं रखे. वो चाहे कल्चरल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे एनी अदर कॉन्टेक्स्ट. तो इंडिया के लिए अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज वी आर एक्सपोज. दिस टू मी इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ हिपोक्रेसी. वाई? बिकॉज हम ये दूसरे गेम्स क्यों खेल रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर, उसके पहले टेररिस्ट अटैक, कंट्री में हर इंसान को ये लगा कि दिस इज नॉट डन, दस फार नो फर्दर. तो ये इंडिया क्यों ये गेम्स खेल रहा है? तो इसके पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन, ओलंपिक में होस्टिंग करना फ्यूचर के. और नेचुरली कमर्शियल इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा. क्योंकि आप देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान का मैच मतलब
मुल्ला मनी बीइंग एक्सचेंज. जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनकी रिच होने का रीजन है एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान. ये राइवलरीज पे थ्राइव करते हैं, उसको मार्केट करते हैं, बहुत सेंटीमेंट्स को बहुत टॉप पे ले जाते हैं. तो अब अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो फिर अर्निंग कहाँ से होगी? अरबों रुपए की अर्निंग की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैक्स और क्रोड्स. आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है. और अगर अगर कहीं भी मीडिया पॉजिटिवली एंगेज करता है और लोगों को एक में अवेयरनेस आती है, तो कहीं ना कहीं पीपल विल रियली पिन पॉइंट फिंगर्स दैट हाउ कम यू हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड यार्डस्टिक्स. तो फिर दिलजीत दोसांझ ने क्या गलती की? या फिर क्रिकेट में खेलना नहीं लेकिन बाकी गेम्स खेलना. सो वेयर आर वी एक्चुअली राइट नाउ एंड व्हाई आर वी सो कंफ्यूज्ड? तो जैसा मैंने बताया कि हमें स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होता है. कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत डेवस्टेटिंग है. क्योंकि जो हुआ इस कंट्री में कुछ महीनों पहले, वो तो अनथिंकेबली हॉरिबल था. बिकॉज कश्मीर में जो हुआ, जो अटैक हुआ, उसके बाद इतने इनोसेंट लोगों की लाइफ गई. और मुझे लगता है कि वॉर हुई, उसके बाद वॉर अधूरी छूट गई. उसके बाद सोशल मीडिया में ब्लिट्सक्रीग जो पाकिस्तान ने की इंडिया के अगेंस्ट, और हमारा एक तरह से दे लॉट ऑफ मीम्स एंड दे मेड फन ऑफ द वे इंडिया वाज क्लेमिंग विक्ट्री. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार, आई मीन दिस इज शॉकिंग. On the one hand, you claim that we are a huge monster economy, they are a small economy. On the one hand, you claim that you have huge arms and ammunition. आपकी आर्मी बहुत बड़ी है, उनकी इतनी नहीं है. तो कहीं ना कहीं इंडियन पॉपुलेस जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बिविल्डर्ड है. और ऐसे केस में जब ये बात आती है कि आप लेजेंड्स की, तो क्या इन प्लेयर्स को नहीं पता था पहले कि ऐसा होगा एनकाउंटर? क्या गवर्नमेंट को कोई संज्ञान नहीं है इस बात का कि एक प्राइवेट लीग हो रही है? प्राइवेट लीग्स होती हैं, बीसीसीआई कैन से दैट वी आर नॉट पार्टी टू इट, बट एवरीथिंग इज नोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्योंकि इनके वीजाज होते हैं, इनके पासपोर्ट्स होते हैं, ये इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, क्लियरेंस मिलती है. तो ये आफ्टर थॉट क्यों? सो इन माई ओपिनियन देर आर फ्यू थिंग्स. एज इफ यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, देन सबसे बड़ा एस्पेक्ट इसमें है मोरल अपराइटनेस, एथिक्स, short term and long term thinking, humanitarian ground versus materialism, and above all righteousness. तो उन सब के तराजू पे तोलना चाहिए कोई भी डिसीजन को. तो कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, और जब कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता है तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग बोलती है कि कहीं ना कहीं यू नीड टू टेक अ स्टैंड एंड यू हैव टू स्टैंड बाय इट, सो दैट द रेपरकशंस आर फेल्ट स्ट्रांगली इन द अपोनेंट कैम्प. But if you actually are dilly-dallying, if you are slightly wishy-washy about the whole thing, then what happens is you get exposed. तो यहाँ फिर दिलजीत दोसांझ जो है वो अंदर सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप किसी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस या एक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं अलाउ करोगे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में करोगे आप. तो फिर ये तो दो दुनिया हुई. तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी दुनिया होगी, लिटरेचर की, ड्रामेटिक्स की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्ल्ड. वेयर आर वी स्टॉपिंग? सो इन माई ओपिनियन it is important that the government of India takes a very strong stand that come what may, thus far no further. चाहे हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर पाए या होस्ट कर पाए नहीं, ये फ्यूचर की बात है. लेकिन अगर आप इमोशंस की बात करते हैं, अगर देश के लोगों के साथ बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान, एक इंडियन जो है, उसके लिए अगर गवर्नमेंट स्टैंड लेती है और उसके लिए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज टू मच, तो फिर एक मैसेज ये देना चाहिए कि भाई कुछ भी हो, एनी एंगेजमेंट फॉर द टाइम बीइंग हैज टू बी वर्चुअली स्टॉप्ड अनलेस देयर इज कम्युनिकेशन, bilateral communication. You talk to the opponent country, then you decide कि कहाँ बाउंड्री लाइंस खींची जाएगी, और उसके बाद अगर आप चाहिए कि आप लैटरल मूवमेंट देते हैं दूसरी कंट्री को, फाइन इनफ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर कोई सोल्यूशन है नहीं. इवन ऑल ऑफ अस अग्री टू दैट. सो बट आउट हियर इट्स मोर अबाउट सेंटिमेंट्स, एंड आई थिंक सेंटिमेंट्स आर हर्ट.
जब आप देखते हो कि लेजेंड्स हमारे वहाँ पे जा रहे हैं, उनके वीडियो सरफेस हो रहे हैं, दे आर रियली आई मीन खेलना ही बाकी रह गया था लिटरली। और उसके बाद तो एशिया कप है, उसके बाद फिर आपकी कई ट्रॉफीज होंगी आईसीसी की। आप कैसे करोगे इसको, और किस तरह से उन लोगों को चुप करोगे जो जिनको कई जगह आपने चुप कर दिया है, चाहे एंटरटेनमेंट की दुनिया हो चाहे और भी कोई दुनिया हो। आपको क्या लगता है? डोंट यू थिंक वी आर गेटिंग एक्सपोज्ड? डोंट यू थिंक वी आर कंफ्यूज्ड? इट्स अ ह्यूज डिलेमा। एक तरफ बहुत बड़ा पैसा है, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट है, तीसरी तीसरी तरफ प्राइड है, चौथा कंपटीशन है, पांचवा इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो समझ लीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जब आप रहते हैं तो आप आइसोलेटेड नहीं है। यू सी इट्स एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड नाउ which has been which has been characterized by economic realities and technological invasion also. So how do you stop it? I mean, what's your opinion? आपको क्या लगता है? In my opinion, जो हुआ वो it could have been dangerous आज अगर मैच हो जाता, honestly, because then people would have really made a huge ruckus out of it. ऐसा मुझे लगता है, और होना भी चाहिए बेसिकली। और दूसरा, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं एक ब्लैंकेट बैन होना चाहिए किसी एक आर्टिस्ट को टारगेट करके, और स्पोर्ट्समैन को आप छोड़ रहे हो? टू मी इट्स नॉट डन। या आपको क्या लगता है? और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस पर तो मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक, शुड वी प्ले or should we put some kind of moratorium for certain time being? What do you think?